तो अपन बात कर रहे थे बेटा व्यतिकरण की। तो व्यतिकरण होता क्या है, जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान और आयाम लगभग समान हो, माध्यम में आगे चलती हुई किसी बिंदु पर मिलती है, तो किन्हीं बिंदुओं पर तो अधिकतम आयाम जो हो जाता है वो क्या होता है, अधिकतम, और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम हो जाता है न्यूनतम, यानी शून्य हो जाता है। आप तीव्रता में भी कह सकते हो कि तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर तो अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो जाती है आपकी, शून्य। तो ऊर्जा के इस पुनर्वितरण को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की दो तरंगे यदि माध्यम में एक ही दिशा में चलती हुई यदि अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम अधिकतम व किन्हीं बिंदुओं पर आयाम शून्य हो जाता है। ऊर्जा में हुए इस पुनर्वितरण को तरंगों का क्या कहते हैं अपन, व्यतिकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखो एक बार इसका, यहाँ पर इधर देखो, जैसे ये यहां से एक तरंग, ये स्रोत है आपका मान लो, और इस स्रोत से तरंगे उत्पन्न हो रही है। चलो तरंगे उत्पन्न करवा दो। एक तरंग ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं एक दिशा में जाए तरंगे, सभी दिशा में जाएगी। मैं से 3 बिंदु ले लेता हूं, यहां से कोई तरंग निकल रही है, ये तरंगे देखो जा रही है। एक और स्रोत लेते हैं, यहां पर लिया मैंने इसको, यहां से भी तरंगे निकलेगी, तरंगे यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पहुंच रही है और यहां पहुंच रही है। और ढंग से देखो, इस वाले बिंदु के बारे में बताओ, ये तरंग और ये तरंग दोनों किसमें मिल रही है, यहाँ समान कला में। और समान कला में क्या होता है, बता चुका मैं, पथांतर शून्य हो गया, या पथांतर कुछ और होगा लेकिन होगा किसका, समान कला वाला ही होगा। और उस समय यहां पर आयाम क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम, तीव्रता 4 गुना हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, देखो एक तरंग ऐसे आ रही है, एक तरंग ऐसे आ रही है, आपस में विपरीत आ रही है, विपरीत कला में मिल रही है। किसमें मिल रही है, और यहां पर आयाम क्या मिलेगा आपको, शून्य, लगभग शून्य। और यहां वापस देखो, ये और ये विपरीत कला मिल रही है, यहां पर भी कितना होगा आपका, शून्य। हो सकता है बीच में कहीं और समान कला मिल रही है। तो देखो समझो मेरी बात, परिभाषा ये तो बोली थी, क्या बोली थी मैंने, इस तरंग की और इस तरंग की आवृत्ति क्या है, समान, आवृत्ति समान, आयाम लगभग समान, माध्यम में संचरित हो रही, तो किन्हीं बिंदुओं पर तो वो किसमें मिलेगी, समान कला में, और किन्हीं बिंदुओं पर किसमें मिलेगी, वो विपरीत कला में। जिससे क्या होगा, आयाम कहीं तो अधिकतम और कहीं आयाम क्या होगा आपका, शून्य। तो इस तरह से ऊर्जा का क्या हो गया, पुनर्वितरण। ऊर्जा का क्या हो गया, पुनर्वितरण। इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, व्यतिकरण। क्या बोलते हैं इसको। अब एक चीज और समझो, पानी के अंदर एक घटना कर रहा हूं मैं इसी को, कि भाई ये एक बिंदु S1 और एक बिंदु कौन सा आपका, S2। मैं 2 आल्पिन ले रहा हूं, 2 मैंने क्या ली, आल्पिन या कुछ भी ले लो, और ऐसे पानी में से डुबकी लगाऊं दोनों को, वापस निकालो, तो क्या तरंग उत्पन्न होगी या नहीं होगी, नहीं उत्पन्न होगी, होगी ना। और पानी में कुछ भी डालेंगे तरंग तो उत्पन्न होगी ना। तो एक प्रयोग ऐसे है कि 2 आल्पिने लो और पानी में ऐसे ऐसे करते जाओ, तो बताओ जो तरंगे उत्पन्न होगी उनकी आवृत्ति क्या होगी, समान। और चूंकि हमारी स्पीड क्या है, एक समान है, तो दोनों स्रोत के आपके कला संबंध क्या है, आपके कला संबंध, यानी इनके मध्य का जो कलांतर है वो समय के साथ क्या रहेगा, नियत। इनके मध्य का कलांतर समय के साथ क्या रहेगा, नियत। तो पहली बात तो जो ये व्यतिकरण प्रतिरूप है जो मैंने बनाया है, कौन सा वाला है, पानी के अंदर मैं 2 आल्पिन ऐसे करके वापस से लगातार प्रक्रिया करते जा रहा हूं, तो मुझे यहां पर जो
जो पानी यहाँ पर है वो है ना ऐसा ऊपर आएगा और नीचे जाएगा, ऊपर आएगा और, लेकिन इस बिंदु पर पानी अपनी जगह पर ही रहेगा। जहां तीव्रता कितनी आ रही है 0, मतलब पानी अपनी जगह पर ही रहेगा, और यहां पर पानी अपनी जगह से डबल ऊपर आएगा। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? तो ये व्यतिकरण है, लेकिन किसका? पानी में दो उत्पन्न अपन यांत्रिक तरंगे हैं उनका। तो किन किन का अपन सामान्य देखते हैं व्यतिकरण? तो अपन पानी में, या मतलब आराम से देख, जिनका जो स्रोत कला संबद्ध है, जो स्रोत क्या हो सकते हैं? कला संबद्ध हो सकते हैं, उनका अपन आसानी से क्या देखते हैं? व्यतिकरण देखते हैं। पहली बात समझ में आ गई? अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं एक बार। देखो, व्यतिकरण की आवश्यक शर्त कि भाई व्यतिकरण होगा तो सही, लेकिन कब कब व्यतिकरण होगा, रियलिटी में कब होगा? तो पहली शर्त है स्रोत क्या होने चाहिए आपके? कला संबद्ध होने चाहिए। ये दो स्रोत हैं आपके, अभी जो दो स्रोत बनाए थे आपने, ये स्रोत और ये स्रोत, इससे निकली हुई तरंग और इससे निकली हुई तरंग। देखो, मान लो किसी क्षण ये समान कला में है, तो हमेशा किस में होनी चाहिए? वो समान कला में ना, तभी तो यहां पर हमेशा क्या रहेगा? आयाम 2a रहेगा। तो उसके लिए आवश्यक यह है कि इससे जिस तरह से, यानी ये इससे निकली हुई तरंग और इससे निकली हुई तरंग, दोनों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहे? आपका नियत रहे। क्या रहे? नियत। भाई अभी किसी क्षण मान लो 5 सेकंड पर इसके और इसके मध्य कलांतर मान लो कुछ है, अगले सेकंड भी वही रहना चाहिए, उसके अगले सेकंड भी वही रहना चाहिए, उसके अगले सेकंड भी वही रहना चाहिए, तभी आपको यहां पर क्या मिलेगा? व्यतिकरण कौन सा मिलेगा? स्थायी व्यतिकरण। क्या मिलेगा? अब मुझे बताओ, कलांतर समय के साथ बदल गया तो क्या यहाँ पर आयाम वही रहेगा क्या 2a? नहीं ना, आयाम तो बदल जाएगा। तो जो कंडीशन लिखी है ना मैंने, उसका मतलब है स्थायी व्यतिकरण। व्यतिकरण तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो स्थायी हो, उसके लिए दो स्रोत क्या होने चाहिए आपके? कला संबद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके? कला संबद्ध होने चाहिए। तो स्थायी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त पहली कौन सी है? स्रोत क्या हो आपके? कला संबद्ध। अब कला संबंध का मतलब तो मैंने लिखा, ऐसे स्रोत जिनसे निकली तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ क्या रहे? आपका नियत रहे। समय के साथ क्या रहे? नियत, बदले नहीं, वो तो कहलाएंगे कला संबद्ध स्रोत। और जिनका कलांतर, दो स्रोत हैं और जिनके मध्य का कलांतर समय के साथ क्या हो? परिवर्तित हो। समय के साथ क्या हो? परिवर्तित हो। क्या कहलाते हैं? कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और यदि दो स्रोत कला असंबद्ध है, दो स्रोत क्या है? कला असंबद्ध है, तो उससे स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। तो हमें स्थायी व्यतिकरण के लिए स्रोत क्या होने चाहिए? दो कला संबद्ध होने चाहिए। अब बात करते हैं, यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि कोई भी दो प्रकाशीय स्रोत, कोई भी दो प्रकाशीय स्रोत अलग अलग क्या नहीं हो सकते? कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या नहीं हो सकते? कला संबंध नहीं हो सकते। ये माइंड में रखना है आपको, ठीक है? और दूसरा, व्यतिकरण में क्या होता है भाई? ऊर्जा का हास नहीं होता, ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। अभी परिभाषा में बताया था, ठीक है? अब चलते हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण के ऊपर। किस पे चल रहे हैं? व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के ऊपर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। कैसे करें अपने गणितीय विश्लेषण? तो देखो इधर, जैसे मान लो यहां से एक तरंग निकल रही है, ये वाली, हाँ या ना? इस तरंग की कोई ना कोई समीकरण दे दूं तो ये जो तरंग है, इस तरंग के समीकरण है आपकी, मान लेता हूं y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा। सही है? और साइन लो चाहे कोस लो, बात एक ही है ना। अब देखो, मेरे को साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला याद नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं अपन। तो यहां पर ले रहा हूं मैं y बराबर क्या? a कॉस ओमेगा। तो कोई सा भी ले सकते हो आप,
दोलन के लिए और तरंग के लिए आप साइन भी ले सकते हो और कोस भी ले सकते हो। मैं कौन सा ले रहा हूँ? कोस ले रहा हूँ। सर कोस का क्यों ले रहे हो? साइन का ले हो। अरे एनसीईआरटी किताब में कोस लिखा हुआ है इसलिए कोस ले रहा हूँ। डेरिवेशन तो अपन चाहते हैं कि एनसीईआरटी वाला ही रहे, वो बदले नहीं, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, दूसरा बताओ, ये जो तरंग दिख रही है उसकी भी तो एक तरंग की समीकरण होगी, तो वो कितनी ले लूं मैं? y2 बराबर a cos ओमेगा t। अब मुझे ये बात बताओ, ये जो येलो वाली है और जो पिंक वाली है, इनके मध्य कुछ कलांतर है या नहीं है? है ना? देखो ये कम चल रही है और ये क्या चल रही है? ज्यादा। तो इसकी कला क्या होगी? कम। इसकी कला क्या होगी? ज्यादा। कुछ ना कुछ तो कलांतर होगा। तो एक तरंग है वो क्या है? y बराबर a cos ओमेगा t, और दूसरे के लिए मैं लिख रहा हूं y बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये दो बात समझ आई कि नहीं आई? सर देखो ओमेगा सेम लिया आपने, हाँ लिया, क्यों? आवृत्ति क्या है? समान। आयाम क्या है? लगभग। जब अगले वाले मुझे लगभग समान, तो लगभग क्यों? बराबर ही ले लेंगे। कौन माथापूटी करेगा? a1 लिखो a2 लिखो, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। इससे अच्छा आयाम क्या ले लिया अपन ने जानबूझ के। आपने कहा लगभग समान ले सकते हो, तो ले ही लिया, समान ही ले लो, कौन सा तूफान आ जाएगा। तो आयाम तो क्या लिया? लगभग समान। कोस का फंक्शन लेना था, आवृत्ति क्या है? समान। लेकिन एक तरंग और दूसरी तरंग जब चलेगी तो चलते चलते है तो पथांतर आएगा या कलांतर आएगा? हाँ या ना? तो मैंने कहा इन दोनों के मध्य कलांतर कितने का है? 5 का है। ये बात समझ में आ गई? तो मैं लिखूं, तो मैं कहूंगा, मैं यहां पर इस गणित विश्लेषण में ही लिख रहा हूं मैं, दो तरंगें मान लो। पहली तरंग कितनी है भाई? माना दो स्रोत S1 व S2 जिनसे उत्पन्न विक्षोभ क्या क्या है बेटा? एक तो है y1 बराबर क्या लिखूं मैं? a cos ओमेगा t, और दूसरे का क्या लिख रहा हूं मैं? y2 बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब मैं कहूं माध्यम में गमन करते हुए विक्षोभ जब किसी बिंदु पर अध्यारोपित होते हैं सर इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये माध्यम में चल रहा है और ये भी क्या है? माध्यम में चल रहा है। कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे पर क्या होंगे? मिलेंगे किसी से, और जहां मिलेंगे वहां पर परिणामी क्या होगा? इन दोनों का कौन सा योग? सदिश योग। ये तो था अध्यारोपण के सिद्धांत से कि परिणाम विस्थापन क्या होगा? y1 प्लस y2। तो ये सबसे पहले लाइन बोली थी मैंने आज बेसिक के अंदर, कि पिछले साल का बेसिक यही है, वही कर रहा हूं मैं, कि माध्यम में गमन करते हुए विक्षोभ जब किसी बिंदु पर अध्यारोपित होते हैं तो लिख दो अध्यारोपण के सिद्धांत से बेटा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है बेटा? कि जो परिणाम विस्थापन है y, वो कितना होगा बेटा आपका? y1 प्लस y2। हाँ बताओ y1 बताओ बेटा। y1 कितना है? a cos ओमेगा t, और y2 क्या आपके पास? a cos ओमेगा t प्लस 5। आया ना? अभी आपने कुछ देर पहले ही cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था आपने? 2 cos
ए प्लस बी ऑन टू कॉस ए ए माइनस बी अपॉन अपॉन 2। यही लिखा था आपने, याद है सबको ना? यस सर। इसी को काम में ले रहे हैं अपन, ले लो काम में। दिख नहीं रहा है क्या इधर से? तो y बराबर, देखो a तो कॉमन ले लेता हूं, a तो कॉमन ले लिया, क्या आ गया अपने पास? cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, यही था। अच्छा ये क्या, ये तो हो गया a और ये क्या हो गया पूरा आपका b, वही लगा रहे हैं अपन फॉर्मूला, ऐसे चीज ना लगाओ। y बराबर 2a हो जाएगा, पहले तो 2 है ना, a के साथ क्या आ जाएगा 2। अब बोलो cos ओमेगा टी प्लस 5, ये होएगा कितना? 2 ओमेगा टी प्लस 5, अपॉन 2। सही है। और साथ में क्या जाएगा आपके पास? cos a माइनस बी, a क्या है? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, क्या बचा? माइनस 5/2, तो cos माइनस 5/2। अब देखो ये यहां आके ना फंसने लग जाते हैं अपन, ऐसे मैथ्स आते ही। ध्यान है ना, cos चाहे प्लस थीटा हो चाहे cos माइनस थीटा हो, cos थीटा होता है। cos प्लस थीटा और cos माइनस थीटा दोनों क्या होते हैं आपके? cos थीटा। कैसे? इधर देखो, ये है cos माइनस थीटा, हाँ या ना? और याद हो तो मैं आपको ये तो करवा चुका हूं, a s t और c ऑल, यानी सारे यहां पर क्या होंगे? प्लस। यहां कौन प्लस होता है? साइन। यहां पर tan प्लस और यहां पर, अब मैथ्स बताते हैं तो आपको मैथ्स समझ में आती नहीं, तो इससे अच्छा है कि भाई दिमाग में ये रख लो, cos माइनस थीटा क्या होता है आपका हमेशा? cos थीटा, ये होता है। मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, ये कहां से आया? ये तो फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कि cos माइनस थीटा भी क्या होता है आपका? cos थीटा होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको एक बार। cos माइनस थीटा, cos थीटा, y बराबर 2a, समझना आराम से, cos 5/2। ये तो पूरा है आयाम, क्या है? पूरा आयाम। और साथ में है आपका cos ओमेगा टी प्लस 5/2। देखो ये है आपके पास जो नई तरंग जो आई ना, उसकी समीकरण, अध्यारोपण के पश्चात जो तरंग आएगी उसकी समीकरण। सर ये क्या है? देखो याद करो, जो भी t के साथ है ना, वो ये पैटर्न ये होना चाहिए। पहले क्या आएगा? आयाम, पहले क्या आएगा? फिर ओमेगा टी वाला पार्ट, और फिर क्या आएगा? कलांतर, और बाकी सब किस में जाएगा? आपका आयाम में। बैठी कि नहीं बैठी मेरी बात? बैठ गई? तो यहां देखो आप, यही किया है मैंने, ये तो उसमें नियत में आ गया एक्चुअली, क्योंकि समय के साथ बदलेगा नहीं। अरे फाई तो नियत है ना, क्योंकि स्रोत कौन सा है? कला संबद्ध। स्रोत कौन सा काम में ले रहे हो? कला संबद्ध। फाई तो समय के साथ क्या है? नियत। तो ये पूरा नियत है कि नहीं है? इसलिए अलग कलर से लिखा है, ये नियतांक आ गया। और जो नियत होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? आयाम। ये तो क्या है आपका? आयाम। बैठ गई मेरी बात? और ये हो गया cos ओमेगा टी प्लस 5/2। भाई तरंग है, ये भी क्या है? तरंग। तो वापस क्या आएगी? अरे दो तरंगों के अध्यारोपण से तरंगी तो आएगी, है? मेन और वुमेन मिलेंगे तो वापस मेन ही आएगा ना, या वुमेन ही आएगी? आएगा तो इंसान ही। तो इसको प्रैक्टिकल समझो इस चीज को, कि एक वेव और दूसरी वेव
जब जनरेट करेगी वापस क्यों जनरेट करेगी, वेव जनरेट करेगी, ठीक है। और वेव का पैटर्न वही रहेगा, सेम हाथ रहने, सेम पैर रहने, ऐसे तो है नहीं कि चार हो जाएंगे। बायो वाले बच्चे हो तो और ज्यादा बेटर समझ पा रहे हो मेरी बात को, वही चीज है। तो अब यहां से आयाम बताओ, आयाम कितना आया, सीधा फोकस करना किसके ऊपर, आयाम। आयाम कितना आया, 2a cos 5/2, ये आया क्या, यहां लिख दूं जो आपका आयाम आया, आयाम a, ये कितना आया 2a cos 5/2, यहां तक बैठ गया। अब सबसे पहले मैं कह रहा हूं, यदि समान कला होती, क्या होती बेटा, दो तरंगें किसमें मिलती है आपकी, समान कला में। समान कला में, तो समान कला में पथांतर बता दो आप, मैं कलांतर लिख दूंगा। समान कला के लिए पथांतर कितना बताया था, n लेमडा, क्या बताया था, याद आया, यानी या तो लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा, और या लास्ट में क्या लिखा था, एन लेम्डा। अब लेमडा मतलब कितना होता है, लेमडा मतलब कितना होता है, याद करो, 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। देखो 2 4 6 सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है हमेशा 2n, आया ना। तो मैं कहूं, कहना मतलब क्या है मेरा, कि यदि जो दो तरंगे जा रही है आपकी, ये जो तरंग है, ये तरंग और ये तरंग, इनके मध्य कलांतर कितना है 2n पाई, या पथांतर क्या है आपका n लेमडा। बात एक ही ध्यान रखना, n लेमडा, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, n लेमडा और बोलो जल्दी से 2n लेम्डा। सॉरी 2n पाई, 2n पाई, दोनों चीजें क्या है आपकी, एक ही। और मैं यहां पर लिखूं 2n+1 लेमडा बाई 2, और या फिर यहां पर लिखूं मैं 2n+1 पाई, बात क्या है, एक ही है। अब ये तो गया लंबाई के रूप में, और ये हो गया कोण के रूप में, ये पथांतर और ये आपका कलांतर। अब एक्चुअली वहां पर जो डिस्कशन हो रहा है ना गणितीय रूप से, वो किसके रूप में हो रहा है, कलांतर रूप में हो रहा है, क्योंकि मान यहां पर तो क्या रखा जाएगा, कोण रखा जाएगा ना, समझ में आ गई मेरी बात। यदि ये रखते हो आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऐसा कुछ भी रखो, चलो रखो, कितना आता है यहां बताओ, रखो 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया cos पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो आंसर कितना है आपका -2a, आंसर कितना आया -2 आया। 4 पाई रखो, cos 2 पाई, आंसर कितना आता है 1, आंसर कितना आया 2a, यानी आएगा आंसर तो 2a दिया -2a, या तो 2a आएगा या कितना आएगा -2a। लेकिन आपको आयाम निकालना ही नहीं है, यहाँ आपको सीधा कहां जाना है, तीव्रता पर। कहां पर जाना है आपको, तीव्रता आई पर। बताओ तीव्रता आई कितनी आएगी, तो 4 फिर a स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2। समझ में आया मेरी बात। अब रखो यहां पे तीव्रता कितनी है बताओ जल्दी से, आई बराबर, अरे ये इसका मान कितना आएगा, या तो -1 या फिर क्या आएगा +1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहां पर तीव्रता कितनी जाएगी 4a स्क्वायर, यानी वो प्रारंभिक तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा 4 गुना आएगी या नहीं आएगी, नहीं समझ में आया, वापस देख लो। समान कला के लिए तीव्रता ये आएगी क्या, भाई मैं कह रहा हूं आयाम ये है, आयाम का स्क्वायर करो तो क्या आएगी तीव्रता, तीव्रता कितनी आ गई 4a का स्क्वायर और cos स्क्वायर। अब मान रख दो बस, कुछ मत करो, रखो 2 पाई 4 पाई कुछ भी रख दो, जैसे 2 पाई रखा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया cos पाई, और cos पाई कितना होता है का स्क्वायर कितना होगा 1। अरे आंसर तो मैं पहले करवा चुका हूं सारे, कि समान कला होने पर तीव्रता कितनी आएगी 4 गुना। ये तो मैं जबरदस्ती सोल्व करवा रहा हूं तुमसे, ऐसा उम्मीद मानते हुए कि कुछ मैथ्स वाले मैथ्स वाले दिमाग लगा रहे होंगे। भाई भाइयों के हिसाब से पहले आंसर करवा चुका हूं ये सारे के सारे।
अब आते हैं किसके लिए? विपरीत कला के लिए। किसके लिए बेटा? विपरीत कला। विपरीत कला कब होगी बेटा? जब पथांतर कितना हो जाए आपका, बोलो जल्दी से। पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे ही 2n+1 पाई। लेमडा लिख ही लोगे। अब इसमें मान रखो बस तीव्रता के अंदर। आई बराबर कितना फॉर्मूला? 4a² cos स्क्वायर 5/2। अब सुनो इधर, रखो पाई, रखो इसमें कितना आ गया? cos π/2। cos π/2 कितना होता है? 0। पूरा आंसर कितना हो गया? सुना है? तो उस समय तीव्रता कितनी हो जाएगी आप? ये था गणितीय विश्लेषण। एक तो मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको कि एक तरंग आई और दूसरी आई समान कला में, तो इन तक क्या आएगा आंसर? 2a और तीव्रता 4I0 स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली बता रखा वो तो एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना, बोलना थोड़ी है, ओरल थोड़ी है, वहां तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये चीज लिखनी है बस। आंसर सबके लाइन, आपको हर एक लाइन पता है, सॉल्व मत करो, आप डायरेक्टली कर लो बोली, बस कर लोगे ना। चले आगे। ये था व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। अब समस्या क्या थी? कि समस्या ये थी कि ये जो व्यतिकरण पढ़ रहे थे अपन, देख रहे थे चारों तरफ, लोगों ने कहा प्रकाश का करके दिखाओ। प्रकाश क्या है? एक तरंग। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो प्रकाश का भी क्या होना चाहिए? व्यतिकरण होना चाहिए। लेकिन व्यतिकरण हो ही नहीं पा रहा था। जैसे अभी जैसे मैं बताऊं, जल में इन तरंगों का व्यतिकरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो लोगों ने कहा भाई प्रकाश भी तो क्या है? तरंग है। भाई हाइगेन तरंग सिद्धांत मानते हुए प्रकाश क्या है? तरंग है। तरंग है तो प्रकाश का भी क्या होना चाहिए? व्यतिकरण। नहीं, व्यतिकरण हो ही नहीं रहा था। तो लोगों ने कहा नहीं, प्रकाश क्या नहीं है? तरंग नहीं है। नहीं। तो उसके बाद यंग साइंटिस्ट है, कौन? यंग। यंग ने प्रूफ किया कि प्रकाश का भी क्या होता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है। इसीलिए प्रकाश क्या है? एक तरंग है। अब ऐसा लोगों दूसरों के द्वारा ये प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक थी जिसका समाधान यंग ने किया। और वो समस्या क्या थी उसकी तरफ ध्यान लेके जाता हूं मैं आपका। और समस्या ये थी, दो अलग अलग प्रकाशीय स्रोत कभी भी क्या नहीं हो सकते? कला संबंध नहीं हो सकते। जब दो स्रोत कला संबंध हो ही नहीं सकते तो व्यतिकरण कहां से होगा? समझ आई मेरी बात? भाई दो स्रोत यदि कला संबंध हो तो है ना व्यतिकरण। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो प्रकाशीय स्रोत कभी भी क्या नहीं हो सकते? कला संबंध नहीं हो सकते। तो उसने कहा यार मेरे को ऐसे दो स्रोत बनाने हैं प्रकाश के जो क्या है? कला संबंध। फिर मैं चेक करता हूं कि व्यतिकरण होता है या नहीं होता है। और उसने काम किया। उसने कहा कि दो स्रोत कला संबंध नहीं हो सकते, लेकिन एक स्रोत की कॉपी बना दूं तो क्या बना दूं? कॉपी। जैसे मान लो एक कॉपी है आपके पास, ये से है, उसकी दो फोटोकॉपी निकाल दो, वो तो सेम ही होगी ना? हाँ या ना? दो अलग अलग स्रोत जो है वो कला संबंध नहीं हो सकते, लेकिन एक स्रोत खुद के लिए तो क्या हो सकता है? कला संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता? और उसने एक प्रयोग किया, बहुत ही सिंपल प्रयोग है, इसको बोलते हैं यंग द्विस्लिट प्रयोग। क्या है आपका? यंग द्विस्लिट प्रयोग। तो व्यतिकरण की जो पुष्टि है, सबसे पहले तो बात करते हैं व्यतिकरण की। प्रकाश के व्यतिकरण, किसके बेटा? प्रकाश के व्यतिकरण की पुष्टि यंग ने अपने किससे बेटा? द्विस्लिट प्रयोग से की। यानी उसने क्या किया? एक अपना द्विस्लिट प्रयोग किया और इस द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से उसने व्यतिकरण की क्या करी? पुष्टि करी। तो अपना मेन टॉपिक कौन सा आएगा? यंग का द्विस्लिट प्रयोग। क्या पेपर को कैसे पैसे फाड़ रहे हो? क्या बात है? अच्छा पानी गिरा।
तो अब चालू हो रहा है आपका यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अब यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या है, आराम से देखो, पेज दो पेज दो। दो पेज देने, आज ही देने बस। पेन। उसने क्या किया, देखो ध्यान रखना, ये मान लो कार्ड बुक, मतलब एक तो है ना पेपर है ना, स्ट्रॉन्ग कार्ड जैसे आते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कार्ड जैसे, वैसे पेज है ये दो, ठीक है। पहले तो उसने क्या कि पूरे कमरे को डार्क कर दिया। क्या कर दिया, पूरे कमरे को डार्क। और मान लो क्या हुआ, ये मैंने बोला नहीं कुछ, क्या तो ऐसे रिएक्ट मत कर ऐसे। उन्होंने क्या किया, मान लो ये है ना एक डार्क स्क्रीन है, क्या है, एक डार्क, पूरा कमरे में अंधेरा है, और जहां पर ये कैमरा लगा हुआ ना वहां मान लो एक लाइट है, क्या है, लाइट। और सबसे पहले उसने क्या किया, ये कार्ड शीट ली और उसमें एक पिन होल किया सेंटर में, इतना सा, ये पिन होल किया, ये बहुत छोटा सा पिन होल है, और ये पिन होल उसने यहाँ पर पोजीशन कर दिया जैसे ना। अब आप पकड़ लेना, बाद में इसको ऊपर लेके आना है जो कि कैमरे में आ जाए, या इसको दे दे भाई, हाँ कैमरे के सामने लाना पहले ना इसको दे दे। अब क्या किया, जैसे मैं यहाँ हूँ ना तो मेरे पैरेलल में लेके आना, खड़े होना है बाद में, मतलब एक। अब उसने क्या किया, इसी के बाद में यहाँ पर दो पिन होल और किए हुए, चलो ऐसे ले लेते हैं, दो पिन होल किए हुए। कैसे किए हुए, पहले मैंने कहाँ पर पिन होल किया था, सेंटर में, सेंटर में किया ना, इसी के ऊपर इक्वल डिस्टेंस, मान लो जैसे सेंटर था ये वाला, तो इस सेंटर, रिकॉर्डिंग चालू नहीं है क्या, टेंशन मत दे, माता पूरी गरीब खराब हो जाएगी। इससे इक्वल डिस्टेंस मान लो जैसे यहाँ पिन होल किया, कर देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। सुना कि ये सेंटर था, एक पिन होल यहाँ किया, एक पिन होल यहाँ किया, बैठ गया। तो पूरा एक बार पैटर्न देख लेते, लाओ भाई ऊपर करो पेज को, यानी कहना मतलब चलो मुझे बैठ जाओ। एक पेज तो यहाँ पर है ऐसे, सुना कि मेरी बात, और एक पेज कहाँ पर है आपका, यहाँ बैठ गई। पूरे कमरे में क्या है, अंधेरा है, और लाइट ओनली कहाँ जा सकती है, वो लाइट सिर्फ ओनली इसी होल में, मतलब ऐसा सेटअप है कि वो जो लाइट है वो किस में से जा सकती है, ओनली इस सेंटर पिन होल से जा सकती है, इस सेंटर पिन होल से जा सकती है। और फिर सेंटर पिन होल से जाने के बाद लाइट कहाँ आएगी, आगे आएगी, और उसके बाद लाइट इन दो में से पास हो सकती है, यहाँ से और यहाँ से। और पिन होल होने के बाद उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप से, ये जो पीछे स्क्रीन है, ये जो पीछे स्क्रीन है, इस स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। पहले तो मैं बता देता हूँ, उसी को मैं वापस बना रहा हूँ डायग्राम, जो मैंने समझाया उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। क्या किया उसने, ये है आपका एक पॉइंट जहां से लाइट निकल रही है, ठीक है। और क्या क्या पीछे, ये सामने है एक स्क्रीन आपकी, कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड S1, मतलब सॉरी कोई कार्ड ले लिया मैंने, यहाँ पर पिन होल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में वापस एक और कार्डबोर्ड लिया है, मान लो यहां से लाइट निकल रही है, मान लो यहां से लाइट निकल रही है, ये लाइट निकली यहां से, तो अब इसी इक्वल डिस्टेंस पर
यहाँ से मान लो लाइट आ गई, अभी नहीं है। इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ और यहाँ 2 और पिन होल किए हुए हैं, ठीक है। और ये पीछे है इसकी स्क्रीन, यहाँ पे ये 3 चीजें होंगी। क्या क्या हो गया? ये है सोर्स आपका, इस सोर्स से क्या निकली? लाइट निकली और इस पिन होल में से पास हुई। उसके बाद में ये लाइट जो इन 2 पिन होल में से पास हुई, और ये सामने पीछे क्या रखी हुई है? स्क्रीन, या इसको मैं कह सकता हूँ पर्दा। ये तो है आपका पर्दा। और यहाँ पर 2, अब होगा क्या जब लाइट यहाँ आएगी? देखो तो हाइगेन के सिद्धांत से मैं क्या बोल सकता हूँ? इस स्रोत से क्या निकले होंगे? विक्षोभ निकले होंगे। क्या निकले होंगे? विक्षोभ। और विक्षोभ किसके रूप में? तरंगाग्र के रूप में। और जब तरंगाग्र यहाँ आया होगा तो इस तरंगाग्र से क्या निकली होगी? वापस तरंगिकाएं, और कुछ ऐसे। देखो ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। ये मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ इस चीज को। ये डॉटर मतलब नीचे वाला नीचे जा रहा है हिस्सा, और इसका मतलब ये हिस्सा कहाँ जा रहा है आपका? ऊपर जा रहा है। ऐसे समझ में आई मेरी बात? क्या ये विक्षोभ यहाँ आएगा क्या? और ये विक्षोभ यहाँ आएगा। जब विक्षोभ यहाँ आया तो वापस ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो दोनों किसकी भांति कार्य करेंगे? नवीन स्रोत की भांति। से वापस क्या निकलेगा? विक्षोभ निकलेगा। मैं 2 अलग अलग कलर से बता देता हूँ विक्षोभों को। ये भी विक्षोभ निकला इससे, ये वाला कलर ले लिया, देखो डॉट डॉट डॉट। ऐसे निकलता हुआ आगे बढ़ेगा। ऐसे यहां से विक्षोभ निकलेगा। ये यहां से विक्षोभ निकला, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट। अब कहने मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे यहां से तरंग निकली और यहां से भी क्या निकली? तरंग। तो इनका यहां पर क्या मिलना चाहिए अपन को? व्यतिकरण, प्रतिरूप। अब क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने क्या किया? एक ही स्रोत के कितने बना दिए? 2 स्रोत। ढंग से देखो, एक स्रोत था, आगे बढ़ा, और इसी एक स्रोत का दूसरा 2 स्रोत हो गए, नहीं हो गए? तो अब जो ये 2 स्रोत है वो क्या है? आपके कला संबंध। और अब इनका क्या होना चाहिए? व्यतिकरण होना चाहिए। तो पहली बात तो उसने कला संबंध स्रोत प्राप्त कैसे किए? आयाम विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? आयाम विभाजन द्वारा। ये जो इस घटना है इसको क्या बोलते हैं अपन? आयाम विभाजन। कि जो भी तरंगाग्र आ रहा था, वो देखो तरंगाग्र यहां पर आया, वो तरंगाग्र भी यहां आया दूसरा, और ये वापस बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा, और आपस में इनका क्या होगा? वापस अध्यारोपण होगा। और अध्यारोपण से क्या बनना चाहिए? व्यतिकरण प्रतिरूप बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा वो देखते हैं एक बार। यंग डबल स्लिट फ्रिंजेस। डालना, फ्रिंज डालना, इसमें चेंजेस आ गया, फ्रिंज आना चाहिए। हाँ बस ठीक है, कर लेगा, सच कर लेगा। उसमें ये ऐसा पैटर्न दिखाई दिया उसको। ऐसे फ्रिंजेस दिखाई दी स्क्रीन पर सेम। मतलब इसी पैटर्न को यहीं पर रोक लो भले आप चाहो तो। ये यहाँ पर क्या आपका एक कार्डबोर्ड था, यहाँ पर दूसरा कार्डबोर्ड था, और ये क्या थी? आपकी स्क्रीन थी। इस कार्डबोर्ड से लाइट निकली, फिर इस कार्डबोर्ड से लाइट निकली, और जब स्क्रीन पर अपन ने फ्रिंजेस देखी तो क्या दिखा? तो ये वाला पार्ट क्या है? ब्राइट। फिर ये वाला पार्ट क्या है? डार्क। फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। उसको ये पैटर्न दिखाई दिया। ब्राइट का मतलब क्या हो गया? यानी यहां पर इंटरफेरेंस हुआ है,
और डार्क का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी इंटरफेरेंस हुआ है, यानी व्यतिकरण हुआ है। यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण हुआ आपका, संपोषी। क्या हुआ है आपका, संपोषी, क्योंकि समान कला में मिले। जब समान कला मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, संपोषी व्यतिकरण। और जब विपरीत कला मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, बैठ गई। तो एक संपोषी व्यतिकरण और यहाँ पर क्या मिला है, विनाशी व्यतिकरण मिला। तो इस तरह से उन्होंने क्या करी, इसकी पुष्टि करी कि देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए मैं टॉपिक पर वापस। तो यंग का द्विश्लेष प्रयोग था, मैं लैंग्वेज बाद में लिख दूंगा, सिर्फ आप सुन लो कि एक वर्णीय प्रकाश है। यहाँ पर ये कौन सा है आपका, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। देखो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वर्णीय और एक होता है श्वेत प्रकाश। दो ही चीजें होती है। एक वर्णीय मतलब एक ही वर्ण होगा उसके अंदर, लाल रंग या पीला रंग, ऐसा लगभग में पीला रंग लिया जाता है। बैठ गई मेरी बात। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, श्वेत प्रकाश लेंगे तो सातों रंग आ जाएंगे इसके अंदर, सारे आ जाएंगे। तो ये कौन सा है आपका, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के आगे क्या रखा हुआ है, एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, जिसके मध्य में क्या कर रखा है अपन, एक छेद कर रखा है। उसी के आगे कुछ दूरी पर मैंने क्या रख रखा, एक और कार्डबोर्ड रखा हुआ है जिसमें दो छेद कर रखे हैं मैंने समान दूरी पर। कहां पर, यानी इससे ऊपर और इससे नीचे की समान दूरी पर मैंने दो छेद कर रखे हैं। क्लियर हो गई मेरी बात आप। अब मैं कुछ दूरियां बोल देता हूं कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला, इससे ऊपर और इससे नीचे ये समान दूरियां हैं। तो ये जो दोनों छेद किए हैं इनके मध्य की दूरी मैं ले लेता हूं डी। क्या ले लेता हूं मैं, डी, स्मॉल डी, है ना। ये अलग से बना दूंगा मैं इसको अभी। तो ये दूरी तो कितनी ली मैंने, डी। और जो ये जो स्क्रीन है, तो ये जो कार्डबोर्ड है और जो ये पर्दा है, इसके मध्य की दूरी में कितनी लूंगा मैं, कैपिटल डी। क्या लूंगा मैं। और अब हुआ क्या था ये बता दो एक बार जल्दी से, कि भाई यहां पर क्या हुआ, डार्क ब्राइट, फिर वापस डार्क, फिर वापस ब्राइट, ऐसे पैटर्न बने आपके। देखो डार्क डार्क बीच में, ब्राइट ब्राइट बीच में क्या है आपका, डार्क। एक और डार्क ले लेते हैं, फिर वापस एक ब्राइट और ले लेता हूं। चलो इस तरह से बैठी नहीं बैठी मेरी बात। ये तो था प्रयोग। अब इस प्रयोग का अपन को क्या करना है, गणितीय विश्लेषण। ठीक है,